हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं, हमें कंसीव नहीं हो रहा है और जब भी हम इंटीमेट होते हैं तो जो हस्बैंड का पानी वो पूरा बाहर आ जाता है। तो क्या मैडम मैं इस वजह से तो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ? इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे हमें प्रेगनेंसी के लिए कब इंटीमेट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेशन करना है कि हमारी जो पीरियड साइकिल है कितने दिन की, जैसे कि 26 दिन की है, 28 दिन की है, 30 दिन की है, 32 दिन की है। इसको हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए अभी आपका 1 तारीख को पीरियड आया, अब अगला पीरियड अगर आपका 2 दिन घट के आ रहा है, 28 तारीख को आ रहा है, तो ये 28 दिन की साइकिल है। अगर आपका पीरियड 4 दिन पहले आ रहा है डेट से, यानी कि 4 दिन घट के आ रहा है या 5 दिन घट के आ रहा, तो ये आपका 25-26 दिन की साइकिल है। और अगर हमारा पीरियड डेट से 2 दिन बढ़ के आ रहा है, जैसे बहुत सारी महिलाएं बोलती है ना कि मैडम मेरा तो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आ जाता है, तो ये 28 से 30 दिन या 32 दिन की साइकिल हम उनकी मानते हैं। तो आपका जब भी पीरियड आता है तो आपको उस दिन भी मार्क लगा लेना है जिस दिन हमारा पीरियड शुरू हुआ है, और जब अगला पीरियड आया है उस दिन पे भी हमें मार्क लगाना है। अब यहाँ से हमें कैलकुलेशन करना है कि कितने दिन आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम ओवुलेशन का टाइम निकाल सकते हैं। तो ऐसे जोड़ने पे आपका कितने दिन आ रहा है आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, या फिर जो भी दिन आ रहे, जैसे 30 दिन आ रहे तो उसमें से 14 दिन घटा लो तो कितने दिन आएंगे आपके? 16 दिन आएंगे। अगर आपका पीरियड 2 दिन घट के आ रहा है तो 28 दिन हो रहे, तो 28 दिन में से हम 14 दिन घटाएंगे यानी कि माइनस करेंगे, तो कितने दिन आएंगे? 28 में से 14 माइनस करेंगे तो 14 दिन, है ना। तो ये दिन हमारे ओवुलेशन के आते हैं। और मान लो अगर आपका पीरियड 2 दिन बढ़ के आ रहा है यानी कि 32 दिन में आ रहा, अब इसमें अगर आप 14 दिन माइनस करेंगे तो आप बताइए कितने दिन आएंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके, तो मोटा मोटा जो हमारा कैलकुलेशन होता है, जिनकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, चाहे डेट से 5 दिन घट के आ रहा, 2 दिन घट के आ रहा, 1 दिन घट के आ रहा या 2 दिन बढ़ के आ रहा, तो जो पीरियड का 10वां दिन रहता है वहीं से हम कांटेक्ट में रखते हैं पेशेंट को, यानी कि रिलेशन बनाना चालू करवाते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपका पीरियड आया, अब आप 5 तारीख, 6 तारीख या 7 तारीख तक तो डेफिनेटली आप फ्री हो जाएंगे, यानी कि आपका पीरियड स्टॉप हो जाएगा। कोई महिला का तो 2 दिन आ रहा है, किसी का 3 दिन आ रहा, किसी का 5 दिन आ रहा, और किसी को हल्की फुल्की स्पॉटिंग रहती है तो 7वें दिन में स्टॉप हो जाती है। अब हमें कांटेक्ट में कब से आना चालू करना है? तो जिस दिन भी आपका पीरियड स्टॉप होता है उसी दिन से आपको 1 दिन छोड़ के 1 दिन रिलेशन में रहना है। तो ऐसे आप 20 डेट तक या पीरियड के 20वें दिन तक मार्क कर लीजिए। 1 दिन से लेकर के आप फर्स्ट डेट से 20 तारीख तक आपको कैलेंडर पे राइट का निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हर दिन जब से आपका पीरियड बंद होता है अल्टरनेट डेज पे हमें कांटेक्ट में रहना है। जब भी हम रिलेशन बनाते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रखना है, हम बिल्कुल नॉर्मली कैसे रिलेशन बनाते हैं हस्बैंड वाइफ उसी तरह से हमें साथ में रहना है। क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होना चाहते तो पेशेंट के मन में बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटी चलती है कि मैडम मैंने तो 2 साल पहले बच्चा हटाने की दवाई खा ली, कहीं मुझे उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। या फिर जो पति का पानी है वो बहुत पतला आ रहा है। तो अगर आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं और जब भी आप रिलेशन बनाते सारा कुछ बाहर निकल जाता है, बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाते हैं, तब तो आपको एक काम करना है, अपने हस्बैंड का टेस्ट करवा लेना है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है जिनको पहले से 1 बच्चा है या 2 बच्चे ऑलरेडी है, 5 साल, 6 साल या 8 साल के बच्चे हो गए हैं आपके, और अब आप ट्राई कर रहे नेक्स्ट बेबी के लिए और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, और जो हस्बैंड है उनका पानी बहुत ज्यादा पतला हो चुका है, उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, वो पतला हो गया, पूरा रिलेशन बनाने के बाद में बाहर आ जाता है। महिला बोलती है मैडम पहले तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि हम जब भी इंटीमेट होते थे तो पानी बाहर आता था, ऐसा नहीं होता था, बट अभी कुछ ज्यादा ही मात्रा में आने लगा है। तो यहाँ पे आपके लिए सुपर और स्पेशल एडवाइस है कि आप अपने हस्बैंड का टेस्ट करवाइए, सीमन एनालाइज। आजकल ये टेस्ट घर पे भी करना आसान है, एक स्पर्म काउंटर टेस्ट आता है, उससे आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं टैग कर दूंगी, उसके ऊपर पूरा प्रोसेस लिखा रहता है कि कैसे करना होता है। या फिर हम डायरेक्टली अगर लैब में कराए तो वो सबसे बेस्ट है। हस्बैंड वाइफ में 3 दिन का हमें गैप रखना है, यानी कि 3 दिन तक हमें रिलेशन नहीं बनाना है,
और 4th डे यानी कि चौथे दिन हमें लैब पे जाके और हमारा सैंपल देना है। जैसे कि लैब वाला प्रोसेस बताता है, अगर आप पहली बार सैंपल दे रहे हैं तो लैब वाला पूरी प्रोसेस बता देगा कि कैसे आपको कलेक्शन करके लाना है और लैब में देना है। जब लैब की रिपोर्ट आती है तो कई बार इतने चौंकाने वाले उसमें रिजल्ट आते हैं कि हस्बैंड में स्पर्म काउंट कम आ रहे, मोटिलिटी बहुत डाउन है, जो स्पर्म की मार्फोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब हो रखी है। तो अगर ऐसा कुछ भी आता है तो इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि ये पानी फिर से गाढ़ा हो जाए, स्पर्म की संख्या बढ़ सके, जो मार्फोलॉजी डिस्टर्ब है वो ठीक हो सके। कई बार होता है ना कि जैसे महिलाओं को एग अच्छा बने, टाइम पर रप्चर हो, गुड क्वालिटी का एग रिलीज हो, इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते। तो आजकल हमें हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है जिससे कि कई बार लिक्विड कम सीक्रेट हो रहा है तो वो भी अच्छे से सीक्रेट होने लगे, वो गाढ़ा हो, जिससे कि वहां थोड़ी देर रुक पाए जब हम रिलेशन बना के फ्री होते हैं और वो महिला के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर इंटर कर पाए, जिससे कि हम जल्दी से प्रेग्नेंट हो सके। क्योंकि हम क्लिनिक में भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखते हैं कि मैडम रिलेशन बनाते हैं, सब कुछ बाहर आ जाता है, तो कहीं हम इसी कारण से तो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। तो कभी कभी ये रीजन जरूर निकलता है, बाकी हर केस में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए रहती है वो इतना डर डर के रिलेशन बनाते हैं, पूरा बाहर डिस्चार्ज करते हैं, इसके बाद में भी वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते बिना टेस्ट के आधार पे कि आपके हस्बैंड की वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, बट आपको रिलेशन बनाते हुए 6 महीने हो गए तो हमें टेस्ट कराने की जरूरत है, डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। बस आपको क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हरी सब्जियां ज्यादा खाना है, हस्बैंड को वाइफ को भी, दोनों अगर किसी भी तरह का नशा करते हैं तो वो नहीं करना है, जैसे कि स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, और भी गुटखा खाते, तंबाकू खाते, वो चीजें आपको नहीं खाना है या बहुत कम मात्रा में कर देना है। पानी सबसे ज्यादा पीना है, सुबह सुबह जल्दी उठ करके मेडिटेशन करना है, हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा प्राणायाम आप कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, इन चीजों पे स्पेशली ध्यान देना है। क्योंकि कई बार पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि प्रेगनेंसी तो हो गई है पर बच्चे में हार्ट बीट नहीं आ रही है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, या हार्ट बीट आ गई है और फिर दूसरे तीसरे महीने में फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है और अल्ट्रासाउंड करवाते तो उसमें हार्ट बीट नहीं है। तो ये कई बार डिफेक्टिव स्पर्म का कलेक्शन होता है जिससे कि हम प्रेग्नेंट तो हो जाते हैं, यानी कि जो बेकार वाले स्पर्म रहते हैं वो हमारे एग को फर्टिलाइज कर देते हैं पर उसकी लाइफ ज्यादा नहीं चलती है, वो बीच में ही खराब हो जाता है। देन फिर हमें या तो सफाई करवानी पड़ती है या मेडिसिन के द्वारा उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम सभी लोगों को बता भी देते हैं कि भाई हम प्रेग्नेंट हो गए, पीरियड मिस हो गया, हमारा 1.5-2 महीने हो गए, और बाद में अगर ऐसा होता है तो महिला भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होती है, परेशान भी होती है। तो हमें प्रेग्नेंट होने से पहले ही सावधानियां बरतना है जिससे कि हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और हम इस तरह से परेशान ना हो। अब यहाँ पे हम बात करें कि हमें रिलेशन कब से बनाना है मैडम, तो जैसे आपका पीरियड बंद होता है तो उसी दिन से आपको रिलेशन में रहना है। पीरियड के 20वें दिन 21वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिलेशन बनाना है। यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई, हरी सब्जियां ज्यादा खाना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, पानी की कमी नहीं करना है, ज्यादा आपको कैफीन की मात्रा यानी कि चाय कॉफी नहीं लेना है, और बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रहना है। अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आप 1 से 2 महीने में ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते तो आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। इस दौरान महिला को फोलिक एसिड जरूर हम लोग देते हैं जिससे कि हमारा अगर प्रेगनेंसी रुक भी जाती है तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर फोलिक एसिड की कमी है तो उसकी पूर्ति हो जाए और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो, बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है, रीढ़ की हड्डी, वो अच्छे से बने, तो हमारा बच्चा भी स्वस्थ होगा और हमारा भी 9 महीना बहुत अच्छा और स्मूथली निकल जाएगा। और अगर रिलेशन बनाने के बाद में सब कुछ बाहर आ जाता है तो फिर हमें हस्बैंड का टेस्ट कराना है। जो भी उस टेस्ट की रिपोर्ट रहती है वो डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर कोई मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन दे देंगे तो आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।